हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि हम सब बहुत अच्छा हैं और बहुत अच्छे से हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स पार्ट 3 की। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पार्ट 2 तक जो है किया था। हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस देखे थे मेटल एंड नॉन मेटल के वाटर के साथ, है ना, स्टीम के साथ, नॉन मेटल का मेटल के साथ। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने ओवरव्यू, जो फर्स्ट लेक्चर हमारा था, जो फर्स्ट क्लास था, मैंने वहाँ पे आप लोग को ओवरव्यू दिया था कि हम लोग जो लास्ट में आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, तो वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं। मैं बात करूँ कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखिए कैसे होता है। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। क्या होता है कि जब एक मेटल, हमारे पास एक मेटल और एक नॉन मेटल, मतलब एक मेटल्स के एटम और नॉन मेटल के एटम्स दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है। और आगे पॉइंट है हमारे पास, एक मिनट जस्ट वेट, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। एक वेट ए सेकेंड, थोड़ा सा मैं पेन ले लूँ। हाँ, तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो मैंने क्लियर कर दिया। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद अदर नॉन मेटल्स दे फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। मतलब यहाँ से ये क्लियर हो जा रहा है कि जब मेटल रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के साथ तो कैसा कंपाउंड बनेगा? आयनिक कंपाउंड बनेगा। और जब नॉन मेटल्स के साथ ही रिएक्ट करेंगे तो जो कंपाउंड बनता है वो कोवैलेंट होता है। ठीक है, द फोर्स विच लिंक द एटम और आयंस इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड और जस्ट बॉन्ड। कहना चाहता है, थर्ड पॉइंट कह रहा है, जो फोर्स होते हैं विच लिंक द एटम, मतलब दो एटम जब रिएक्ट करते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके कुछ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या दो आयंस जब कंबाइन होते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो जो दो एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो दो एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तो उसको एक टाइप का फोर्स जो है वो अट्रैक्ट करके रखता है। और उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, मतलब उसी बॉन्ड को, एक बॉन्ड जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है और उसी बॉन्ड को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड या जस्ट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? केमिकल बॉन्ड कहा जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। तो कॉजेज क्या होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के या केमिकल कॉम्बिनेशन के? कॉजेज क्या होते हैं तो देखते हैं। द एटम्स कंबाइन वन अनदर टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एंड बिकम, यहाँ पे 2 बार बिकम मोर हो गया, एंड बिकम मोर स्टेबल। कहने का मतलब ये है, जो एटम होते हैं कंबाइन, ये एक दूसरे से जो एटम कंबाइन होते हैं वो क्यों कंबाइन होते हैं? ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर सके। देखिए, जो स्टेबल नहीं होता है वो स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबिलिटी कैसे गेन करी जाती है मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक मिनट, अगला आप पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। An atom can achieve the inert gas electron arrangement. एटम क्या करेगा? स्टेबल होके क्या करता है? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट और नोबल गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो है अचीव करता है। और वो 3 तरीके से कर सकता है। कैसे कर सकता है? एक तो एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? डोनेट कर दे दूसरे एटम को, इस तरह से वो स्टेबिलिटी ले सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम, या किसी और एटम से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले और क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तीसरा हो सकता है कि दो एटम एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले और वो दोनों ही क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो ये केस है। मैं बता देता हूँ स्टेबिलिटी होता क्या है। एक्चुअली अगर मैं कहूँ कि जिस भी देखो, हर एक एटम चाहता है स्टेबल होना। एज अ ह्यूमन नेचर की बात करें तो हम भी चाहते हैं स्टेबल होना, हम लोग भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो एटम के केस में कैसा होता है कि जैसे ड्यूप्लेट होता है, ऑक्टेट होता है, तो जिस भी एटम का ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो स्टेबल होता है। सपोज लाइक कि ऑक्टेट, देखिए हमारे पास बहुत सारे शेल्स होते हैं, जैसे KLMN, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, है ना, L में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, M में 16 रख सकते हैं, लेकिन हमारे लेवल पे एक्सेप्शन है तो हम लोग 8 ही रखते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास ड्यूप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट में 8 है तो वो एटम क्या है? स्टेबल है। अगर 8 नहीं है तो वो, और अगर सपोज लाइक कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अगर कितना है? 5 है, ठीक है, तो वो 3 लेना चाहेगा, लेके स्टेबल होना चाहेगा। ठीक है, अगर उसके पास सपोज लाइक कि उसके पास सिर्फ 2 है ना,
तो 2 हैं और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, और 6 चाहिए। तो 6 लेने के बजाय वो 2 किसी और को डोनेट कर देता है जिसको 2 चाहिए होता है। तो इस तरह से जो है स्टेबिलिटी जो है गेन करता है। एग्जाम्पल मैंने दिया है, उसके पहले हम लोग आयंस पढ़ लेते हैं कि आयंस क्या होता है। देखिए एन आयन, मैं आयन इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये भी जो है आगे हमें मतलब समझने में इसको मदद करेगा। कैसे मैं बता रहा हूँ एन, ओके। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं आयंस बता रहा था कि आयंस क्या होता है। एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। मतलब देखिए आयन क्या होता है, जो आयंस होते हैं, एक मिनट स्लाइड मिस हो गया, पेन ले लूँ ज़रा। हाँ, जो आयन होते हैं ये इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। मतलब एटम, अगर किसी भी एटम के पास चार्ज आ जाता है, किसी भी एटम पे चार्ज आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर अगर चार्ज आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक एटम के ऊपर ही चार्ज आ सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर भी क्या आ सकता है, चार्ज आ सकता है। तो उसको एक्चुअली आयन ना कह के रेडिकल भी कहा जाता है। जैसे सल्फेट SO4 पे -2 चार्ज होता है तो उसको रेडिकल कहा जाता है, याद रखना। जैसे देखिए कैसे होता है, जैसे ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देकर Na+ एक्वायर करता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, हाँ सॉरी, हाँ एग्जैक्टली, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देके Na+ एक्वायर करता है, और क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- एक्वायर करता है। मतलब सोडियम एक, देखिए मतलब हमें पता है कि सॉरी मेटल्स के मतलब मेटल जो एलिमेंट है हमारे पास, जो मेटल है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो सोडियम यहाँ पे क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है और इसीलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है। ये +1, ये प्लस चार्ज इंडिकेट करता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, और क्लोरीन के ऊपर ये माइनस इंडिकेट करता है कि उसने एक जो है इलेक्ट्रॉन ले रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या है देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन Na+। सोडियम आयन Na+, यहाँ पे एक इमेज लगा हुआ है, आप लोग को इससे बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली है क्या। देखिए Na+ का, Na पे प्लस चार्ज आता कैसे है। जैसे यहाँ पे देखिए Na, सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो मैं अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँगा तो ये हमारे पास है K शेल, है ना, ये L शेल और ये M शेल, ठीक है। तो K शेल में मैक्सिमम हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, वो हमने 2 रख दिया है। और L में कितना रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और 2 10, है ना। और बच गया कितना, M शेल में हम लोग रख सकते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास तो अब रखने के लिए एक ही है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर ही 11 है, और जिस भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने होते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन को हमें अगर यहाँ पे सजाना था तो हमने सजा दिया, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में बच रहा है। तो मैंने बताया था अगर स्टेबिलिटी गेन करना है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में ले ले या एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो उसके पास क्या हो जाएगा, वो मतलब क्या कर लेगा, स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेगा। तो इस केस में क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा एज कम्पेयर टू एक दे देने में। सपोज लाइक कि मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाऊँ, तुम्हारे पास 1 रुपये है और तुम्हारे फ्रेंड के पास 7 रुपये हैं, और तुम दोनों को ऑमलेट खाना है, तो और एक ऑमलेट 8 रुपये का मिलता है। तो 7 रुपये वो तुम्हें देने से ज़्यादा पसंद करेगा, तुम उसका 7 रुपये लेने से ज़्यादा पसंद करोगे कि तुम अपना 1 रुपये उसको दे दो, ठीक है, क्योंकि तुम जानते हो कि वो 7 रुपये तो देने से रहा, है ना, और 1 रुपये मतलब मैं उसको दे सकता हूँ तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो 7 रुपये देगा तो उसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो रियल लाइफ का ये ऐसा कुछ रिलेट कर सकते हो एटम के मामले में। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है। अब किसको देगा, जिसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तो आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे देखो इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, ये और ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो यहाँ पे जब देखो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कितने आ गए, टोटल इसके पास जो है इसके शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। और ये क्या है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल भी इसको कहते हैं, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल हो चुका है। अब वैसे ही देखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज कैसे आता है। सिंपली ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2,6। तो देखो अब 2,6 चाहिए। अब ऑक्टेट कंप्लीट, ड्यूप्लेट तो यहाँ कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करता है, ले लेता है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 मिनट, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा है, ले लिया, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। और ये इंडिकेट करता है ऑक्सीजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2,8 हैं, ठीक है।
याद रखना। नाइट्राइड की अगर बात करें तो नाइट्रोजन पे +3 चार्ज कैसे आता है, नाइट्रोजन पे +3 चार्ज कैसे आता है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, +3 चार्ज नहीं, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट करने में क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर होती है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,5। तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, इसीलिए इस पर 3- चार्ज होता है नाइट्राइड पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, तो मैंने बता दिया आयंस क्या होते हैं, मतलब जिस भी एटम पे अगर चार्ज आ जाए तो आयंस होता है। आयंस 2 टाइप के होते हैं, देखो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो जो मैंने तुम्हें Na+ बताया, मतलब देखिए जिस भी आयन के ऊपर प्लस चार्ज होता है या जिस भी एटम के ऊपर प्लस चार्ज होता है उसको पॉजिटिव आयन कहा जाता है, जिसको कटायन भी कहते हैं हम लोग, और नेगेटिव चार्ज होता है उसको अनायन कहते हैं। ठीक है, तो Cl- एक अनायन का एग्जाम्पल है और कटायन Na+ जो है एग्जाम्पल है। केमिकल बॉन्ड्स की तरफ आते हैं, मैंने बताया था केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, एटम को जो बॉन्ड एक दूसरे, मतलब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो मॉलिक्यूल या आयंस को जो मतलब बॉन्ड एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है, जो बॉन्ड मॉलिक्यूल्स में एटम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है, उसी बॉन्ड को क्या कहा जाता है, केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। अब देखो ये जो केमिकल बॉन्ड होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं, है ना, एक तो आयनिक बॉन्ड और एक तो कोवैलेंट बॉन्ड। देखो ये केमिकल बॉन्ड एक्चुअली 2 नहीं, 2 से ज़्यादा भी होते हैं। एक और बॉन्ड होता है जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, मैं बता दूंगा लास्ट में कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है और ये कहाँ जो है फॉर्म होता है। ठीक है, सो डोंट वरी। अब इफ़ वी टॉक अबाउट द आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है सर, तो मैंने बताया था आयनिक कंपाउंड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड हमेशा ही मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। अगर मेटल और नॉन मेटल के एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड क्रिएट होता है, ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, और उसके वजह से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। तो इस बात का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। सपोज लाइक द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। अब देखो आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम में टोटली ट्रांसफर कर जाते हैं। जैसे NaCl क्या है, एक एग्जाम्पल है आयनिक कंपाउंड का। तो Na पे देखो, Na का एक इलेक्ट्रॉन Cl पे चला जाता है, ठीक है, और Na+, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, Na++ Cl-, ये दोनों मिल के क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमें ध्यान रखना है कि Na+Cl-। तो देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था तो इसने टोटली इसको दे दिया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों ने मिलकर क्या करा, कंपाउंड बना लिया, और जो इनके बीच में बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। तो ये कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन को, ये ध्यान रखना है। लेकिन कोवैलेंट में कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, मैं भी बताऊंगा। ठीक है, एन आयनिक बॉन्ड देखिए क्या होता है। An ionic bond, second point, an ionic bond is formed when one of the atoms can donate electron। जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ताकि वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी रिक्वायर कर सके, मतलब कन्फिग्रेशन इनर्ट गैस जैसा हो सके। अब ये कहने का मतलब इनर्ट गैस क्या होता है, यानी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कि तुम्हें पता है इनर्ट गैस, नोबल गैसेस जिसको कहते हैं, है ना, हीना, नेहा, करीना, जीती रहना, है ना, हीनोन, नियन वगैरह, इनका जो ऑक्टेट होता है वो हमेशा ही कंप्लीट होता है, सबसे स्टेबल होते हैं ये। कहने को हमारे लेवल पे ये रिएक्शन नहीं करते, लेकिन एक्सेप्शन केमिस्ट्री में होता है। जो ज़ेनॉन है वो रिएक्शन बाद में जाके 11th में कर लेगा, 10th में तो नहीं करेगा, 11th में जाके रिएक्शन कर लेगा जब आप 11th पढ़ोगे। तो ये क्या होते हैं, सबसे स्टेबल होते हैं, और इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो कंप्लीट होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होता है सीधा सीधा कहे तो, और इसीलिए स्टेबल होता है। तो सब कोई नोबल गैस जैसा क्या है, अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो चीज़ वही कह रहा है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस को इनर्ट गैस भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मेटल एटम्स से नॉन मेटल पे, और जो बॉन्ड फॉर्म होता है, और दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म होता है, और आयनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ 2 आयंस। मतलब मैं कहूँ कि कोई भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो 2 आयंस के वजह से जो है आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। मॉलिक्यूल्स से जो है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड नहीं होते, याद रखना। मॉलिक्यूल से जो है कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो कोवैलेंट का होता है। कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो 2 आयंस से मिलके बने होते हैं, है ना। और मैं एग्जांपल भी बता दूंगा, जैसे ये सोडियम
मैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल एक इमेज जो है इंसर्ट करवा दिया है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। सोडियम मेटल क्या करता है, देखिए सोडियम यहाँ पे मेटल है और जो हमारे पास क्लोरीन है वो नॉन मेटल है, ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो मैंने मेटल रिएक्ट क्लोरीन, जब मेटल जो सोडियम है रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, तो जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन एटम को डोनेट कर देता है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, मैंने ये स्ट्रक्चर ये इमेज इसलिए ऐड करवा दिया है ताकि बखूबी आपको समझ जाए। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और मैं नहीं चाहता जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको आप न समझें। एनसीईआरटी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा क्रिटिकल होता है समझने के मामले में, इसीलिए उसको यहाँ पे ईजी किया है। ये स्ट्रक्चर भी है, इस स्ट्रक्चर को आपके एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताया गया है और एग्जाम में पूछता भी है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाने होते देखिए, जैसे मैं कहूँगा कि ये मेरे पास एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। सोडियम के का एटॉमिक नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन है 2811 और इसका है 287। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर चला जाएगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा, जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन उठा के अपना यहाँ दे दिया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ दिखाया है कि यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2 4 6 8 10 और ये 1 11, यहाँ पे 17 दिखाया है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 है क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज इंडिकेट करता है कि ये +1 इसको दे चुका है और ये माइनस इंडिकेट करता है -1 ये ले चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा आप 10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन अब देखिए 28 हो गया, 288 हो गया। तो ये दोनों स्टेबल हो गए। अब जब दोनों स्टेबल हो जाएंगे तो एक दूसरे के साथ पेयर कर लेंगे और पेयर करके क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। और कैसा कंपाउंड बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड। उसी तरह NaCl का फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्या करता है, Cl2 के साथ MgCl2 बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। अब देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8, ये 10 और ये 2, मतलब आउटर मोस्ट शेल इसका अगर कंप्लीट करना, ऑक्टेट कंप्लीट कराना है तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन सस्ता क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दे किसी को। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसको देगा, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी या जिसको 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा तो उसको ऐसे 2 ढूंढेगा। तो हमें पता है क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 क्लोरीन के 2 भाई को बोलेगा देख तू अकेले मेरे 2 इलेक्ट्रॉन का, मतलब एक क्लोरीन एटम को बोलेगा कि देख मैं जो मैग्नीशियम हूँ, मैं तेरे से ताकतवर हूँ और मैं तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन फेंक के मारूंगा, है ना। तो क्या होगा, तू सह नहीं पाएगा। नहीं, मैं अगर तुझे दूंगा तो तू क्या करेगा, तू मेरा वजन सह नहीं पाएगा, इसीलिए तू अपने भाई को भी बुला ले। तो ये मैग्नीशियम ने क्या करा, ये मैग्नीशियम का, अब ये मैग्नीशियम के पास जैसे लाइक कहाँ गया कर्सर यार, हाँ, मैग्नीशियम के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ये 3, 3 6 9 और 12। तो क्या करेगा, 2 क्लोरीन को बुला लेगा, ठीक है। अब जो डोनेट करता है उसको हमने क्रॉस से दिखा रखा है और जो एक्सेप्ट करता है उसके इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से दिखा रखा है। तुम एग्जाम में भी ऐसे दिखा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इस क्लोरीन भाई को दे दिया और एक अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन भाई को दे दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये MgCl2 का फॉर्मेशन हो गया। कैसे, देखो यहाँ पे क्या हो, ओह एक मिनट, होप कि एवरीथिंग इज राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओके बाय, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ गया, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, सो ट्राई टू एडजस्ट। मैग्नीशियम पे देखो यहाँ पे +2 चार्ज आ गया, इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस और इस क्लोरीन के पास भी 1 माइनस। ये जो डॉट स्ट्रक्चर से हमने दिखाया है ना, तो तुम लोग एक ऐसे भी दिखा सकते थे, बट ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे ही दिखाया जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे तुम लोग अब देखोगे तो इनके पास जो है 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे देखो 2 4 और 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 2,8 इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी कंप्लीट है। और तीनों का जब कंप्लीट है तो तीनों ने क्या किया, मिल के एक कंपाउंड बना लिया जिसको हम लोग आयनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं, जो कि MgCl2 होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास आयनिक कंपाउंड एक्चुअली क्या होता है, देखो, द कंपाउंड्स कंटेन इन आयनिक बॉन्ड, जिस भी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होगा वो आयनिक कंपाउंड होता है। जैसे कि आयनिक कंपाउंड की बात करें तो NaCl हो गया, KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, K1+Cl- है ना, Na+OH-। तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है।
अगर एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम एंड ऑक्सीजन। सोडियम और ऑक्सीजन के लिए क्या करना है, सोडियम और ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बताने हैं, ठीक है। सो बताइएगा। कोवैलेंट बॉन्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट देखिए, एक्चुअली सीबीएसई ने इसको रेड्यूस कर दिया है, बट मैंने बता दिया है, थोड़ा सा मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, है ना। और जो है आप लोग एक बार रीड आउट कर देना। मैंने बता दिया क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं आयनिक कंपाउंड बता रहा हूँ तो कोवैलेंट कंपाउंड भी बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तब बच्चे यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे और फर्दर क्लासेस में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, ठीक है। तो देखिए कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का दूसरे एटम में ट्रांसफर नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, दो एटम मिलके एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, ठीक है। और ये इसको कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन बोथ द रिएक्शंस एटम, रिएक्टिंग एटम, मतलब जब दोनों रिएक्टिंग एटम क्या करेंगे, दोनों रिएक्टिंग एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। मतलब सीधा सीधा कह सकते हो कि अपना इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, अरेंजमेंट कंप्लीट करने के लिए। आते हैं थर्ड पॉइंट पे, व्हेनेवर ए नॉन मेटल, जब नॉन मेटल कंबाइन होता है दूसरे नॉन मेटल के साथ तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या आता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और दिस टेक्स प्लेस बिटवीन देयर एटम्स। और इस तरह ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों एटम के बीच में होता है, और वैसे बॉन्ड को क्या कहा जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अगला बात करूँ तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड एटम सेम इलेक्ट्रॉन के एटम के बीच में फॉर्म होता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो बिटवीन द एटम्स, इस लाइन को समझना बड़ा ज़रूरी है, और उसी को क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। आगे मूव करूँ तो मैं बताऊँ कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है वो भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो भी 3 टाइप के होते हैं, जस्ट लाइक कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। देखो क्या होता है ये एक्चुअली हम लोग देखते हैं। तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, ए सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बाय, देखो सिंगल बॉन्ड कब फॉर्म होता है, सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर। जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब दो इलेक्ट्रॉन, जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो क्या होगा, उसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ए सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बाय पेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। 2 एटम में अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और उस मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे मैं कहूँ Cl2, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ Cl2, तो ये कैसे बनता है, ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है, सॉरी कोवैलेंट मॉलिक्यूल कह सकते हो, ठीक है। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसे, देखो क्लोरीन का, एक मिनट, हाँ, और ये कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है 2 नॉन मेटल के बीच में ही फॉर्म होता है। तो कर्सर कहाँ चला जा रहा है यार, हाँ यहाँ पे मैं कहूँ क्लोरीन का एटमिक होता है 2,8,7, ये भी 2,8,7, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, देखो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, मतलब एक कम है इसके पास, और इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में एक कम है, ठीक है, क्लोरीन के पास ही। तो क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको दे देता है, ठीक है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, देखो क्या होता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको देखो क्या होता है एक्चुअली में, ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, और इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। कैसे, 2,8,8 हो गया, यहाँ पे भी 2,8,8 हो गया, और फॉर्मेशन सिंगल बॉन्ड ऐसे बनता है दोनों के बीच में, इसको Cl2 के नाम से जाना जाता है ना। हम लोग क्लोराइड कहते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर डबल बॉन्ड की बात करें, जैसे डबल बॉन्ड की एग्जांपल है ऑक्सीजन की बात करें तो डबल बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है क्या, 8 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो सॉरी ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 6 होता है, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा, तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो 6 होता है, तो 2, 6, अब इनको क्या चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो क्या करते हैं, ये देखो ये क्या करता है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, और इसके पास 2 है, तो ऑलरेडी एक एटम ऑक्सीजन के एटम के पास तो 6 है ही, तो क्या करता है, इसका ये 2 ले लेता है, बोलता है थोड़ा उधार दे दे, और फिर ये इसे कहता है तू भी अपना 2 उधार दे दे, और हम लोग मिल के एक दूसरे का 8-8 कर लेते हैं। मतलब मेरे पास 6 है, तेरे पास 6 है, तू मेरा 2 ले ले और तू अपना 2 दे दे, ठीक है।
मतलब तेरे पास 6 है तो तू मेरा 2 ले ले, शेयर कर देता हूँ तेरे को, तेरा 8 हो गया, एक बार तू मेरे को अपना 2 देना, मेरा भी 8 हो जाएगा, और इस तरह हम लोग मिलके क्या करेंगे, कंपाउंड बना लेंगे, और इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि देखो इस ऑक्सीजन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, 2 6 2 4 और ये 2 6 और यहाँ का 2 8, ठीक है। और इनके बीच मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच से अगर कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसको डबल बॉन्ड कहते हैं। आते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे। ट्रिपल बॉन्ड अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, जैसे अगर हम लोग कहें हम लोग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है 7, क्या होता है 7 होता है, 7 होता है, ठीक है। तो क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2,5, तो 3-3 चाहिए हर एक को। तो लोग क्या करते हैं, अपना 3-3 क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं, और देखो अब 8 हो गए, ये 3 और ये 2 5 5 और इसके 3 8, ये 2 और ये 3 और इसके 2, ये क्या हो गए 8 हो गए। तो यहाँ पे दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट, और इसके वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो याद रखना ये ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं। एक्चुअली तुम्हारे ये अभी के सिलेबस में रेड्यूस कर दिया गया है, बट मैं थोड़ा सा एक आइडिया लेने के लिए बता दिया, सो डोंट वरी। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो क्या होता है प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड यूजुअली लिक्विड में होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, लिक्विड में होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। सम ऑफ देम आर सॉलिड, कुछ जो होते हैं सॉलिड में होते हैं, ठीक है। और कोवेलेंट कंपाउंड्स यूजुअली हैव, कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यूजुअली लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि ये 2 नॉन मेटल के बीच में होते हैं। क्या होते हैं, 2 नॉन मेटल के बीच में होते हैं, और इनका जो शेयरिंग की वजह से इनके जो बॉन्ड बने होते हैं वो थोड़ा सा लूज होते हैं। अगर ट्रांसफर करने की वजह से अगर बनते हैं तो थोड़ा सा इनका जो स्ट्रेंथ होता है वो हार्ड होता है, लेकिन शेयर करके बनते हैं ना तो काम चलाने वाला मामला है यहाँ पे, तो इसीलिए क्या होते हैं लूज होते हैं। और काम चलाने वाला मामला जो होता है वो हर जगह लूज होता है, ये आप लोग रियल लाइफ में भी रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों से होशियार यहाँ पे कौन है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट था कि यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, मुझे पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखा जाए तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये हमारे सिलेबस में है। आयनिक कंपाउंड जो होता है यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एग्जांपल ले लो, NaCl क्रिस्टलाइन होता है कि नहीं होता है, पोटेशियम क्लोराइड भी क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी थोड़ा सा क्रिस्टलाइन होता है। तो इस तरह मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा होता है, वो भी क्रिस्टलाइन होता है। तो यूजुअली क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड होता है क्रिस्टलाइन होता है। और दूसरा प्रॉपर्टी देखो, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब मैं कहना चाहता हूँ जैसे वहाँ पे क्या था कि वो इनसॉल्युबल था वाटर में, लेकिन सॉल्युबल था किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करूँ तो पेट्रोल वगैरह आ जाएगा, पेट्रोल, ईथर, एसीटोन, डीजल। तो मैं अगर नमक एग्जांपल है सॉल्ट का, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट, सो आई कैन से दैट सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट सॉल्युबल इन पेट्रोल एंड डीजल। यस, इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन एंड इफ आई एम टीचिंग यू सो दिस इज द वेरी करेक्ट। अगर मैं सेकंड एग्जांपल प्रॉपर्टी कहूँ कि वो पानी में नमक घुल जाएगा लेकिन पेट्रोल में नहीं घुलेगा, आज एक्सपेरिमेंट घर पे आप करो और मुझे बताना सर ऐसा सही में हो रहा था क्या, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एग्जांपल आ सकता है ईथर, एसीटोन आ सकता है। कोवेलेंट कंपाउंड का मैंने डेफिनेशन नहीं बताया था, तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। द कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिस भी कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो कोवेलेंट कंपाउंड होगा। और कोवेलेंट कंपाउंड जनरली इलेक्ट्रॉन के शेयर करने की वजह से बिटवीन एटम्स में बनते हैं। मतलब अगर 2 एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहे हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक, उसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं और जनरली आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। मैंने एक और बॉन्ड बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड, बताने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन, कर्सर भैया कहाँ हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन और नॉन मेटल के बीच में बनता है। जैसे H2O में पता है वाटर में कौन सा बॉन्ड होता है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, वाटर में कौन सा बॉन्ड होता है, हमारे पास वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सर ये भी एक केमिकल बॉन्ड है, यस ये भी एक केमिकल बॉन्ड है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड में हमेशा हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, याद रखना। हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल रहेगा, मेटल नहीं रह सकते हैं। तो हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एज अ मेटल भी ट्रीट किया जाता है, नॉन मेटल भी। तो याद रखना, ये बहुत एक सस्पेंस की बात है कि हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में वो मेटल में रखा गया है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन मेटल जैसे मिलती है। तो ये सस्पेंस वाली बातें हैं।
अभी बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तो इस बात पे जो है हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हाइड्रोजन के मतलब वाटर के बीच में जो क्या होता है वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अमोनिया NH3 देखो, नाइट्रोजन एक क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन क्या होता है एक नॉन मेटल है और हाइड्रोजन तो है ही हमारे पास, तो ये भी क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है। सिलेबस में नहीं है बट जस्ट मैं नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि ये भी एक केमिकल बॉन्ड है। ये यहाँ पे हो गया ख़त्म। तो हम लोग देखते हैं क्या हमने पढ़ा है आज, हम देख लेते हैं। हमने पहले पढ़ा कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट होते हैं, मैंने आयंस का जो है डेफिनेशन बताया है। Na जो है Na पे प्लस चार्ज कैसे आता है वो मैंने बताया है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स मैंने बताया, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, और फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 NaCl बताया है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है वो बताया मैंने। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं वो बताए हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड बताया है, कोवेलेंट बॉन्ड बताया है। तो इतनी सारी हम लोगों ने बातें किया है, और जैसा CBSE चाहता है, अकॉर्डिंग टू CBSE वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर टुडे, है ना। इसके 3 लेक्चर हुए हैं, मैं चाहता हूँ आप इसको बहुत अच्छे से देखें और खुद को समझने की कोशिश करें। नोट्स जो है आपको नीचे मिल जाएगा, एक अगला स्लाइड आपको मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, हेल्प अस टू ब्रिंग मोर क्वालिटी कंटेंट्स फॉर यू गाइज। मुझे पता है बहुत लोग इसको स्किप करना चाहेंगे, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। स्कैन QR कोड टू डोनेट, मतलब आप चाहते हैं कि नोट्स की क्वालिटी और बेहतर हो, हमारी जो चीज़ें पढ़ने की तरीका है, हमारा पढ़ने का जो तरीका है, इफ़ यू वांट दैट इट शुड बी मोर एक्यूरेट एंड यू नो द क्वालिटी शुड बी बेस्ट, तो यू कैन डोनेट अस हियर, है ना, बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, और यू कैन एंटर आवर UPI ID bittu14111@OKICICI, है ना। तो आप जितना अमाउंट आप डोनेट करना चाहे कर सकते हैं। इवन ए स्मॉल बीट ऑफ हेल्प विल बी अप्रिसिएबल। आप लोग का एक छोटा सा योगदान भी हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेगा, और हम अपने कंटेंट को जो है और बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए चलिए, थैंक यू सो मच। ये चैप्टर जो है खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूँ आप अपना रिवीजन करें, और जो सारी नोट्स एक साथ आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं और बेस्ट तरीके से पढ़ें। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। आप सब अपना ध्यान रखें।